नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरु में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट से रिलेटेड सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम लोग मानव हृदय से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मेरा अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम मानव के हृदय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय तथा उसकी बीमारी को अध्ययन को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। ए इसका राइट आंसर है। कार्डियोलॉजी में ही हम हृदय तथा उसकी बीमारी के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान वयस्क मनुष्य का हृदय कितने ग्राम का होता है? समान मनुष्य जो होता है उसका हृदय जो होता है वो होता है 300 ग्राम का। 300 ग्राम का, सी इसका राइट आंसर है। 300 ग्राम का हृदय होता है। क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है और 300 ग्राम हमारे जो होता है हृदय का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? जैसे कि दोस्तों जो हमारे हार्ट होता है वो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है। मेम्ब्रेन को ही झिल्ली कहते हैं। तो उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। सी इसका राइट आंसर है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है जिसको जो है हृदय को चारों तरफ से घेरे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करते हैं? रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को ही हम लोग अधोविक ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दोनों तरफ से आते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश के टर्म दे दिए जाते हैं, कभी कभी हिंदी में दे दिए, तो आपको दोनों जानना जरूरी होता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों है, लेकिन आपको दोनों टर्म जानना होगा क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि इंग्लिश ही दे देता है, हिंदी नहीं देता है, कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों दे देता है। तो आपको दोनों टर्म जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? हृदय का जो है रुधिर दाब होता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर उसको कहते हैं। जो हृदय का रुधिर दाब होता है वो इसी से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब होता है। एक वयस्क व्यक्ति का जो रुधिर दाब होता है वो होता है 120/80 mm Hg। Hg क्या होता है दोस्तों? Hg यहाँ होता है वो पारा को डोनेट करता है, ये रोटेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Hg को पारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि की गति को क्या कहते हैं? जो हमारा हृदय है दोस्तों वो उसमें आवाज़ आती है, जब वो डोलता है तो वो जब धड़कता है तो उसमें आवाज़ आती है। उसमें 2 तरह की आवाज़ें आती है। पहले तरह की आवाज़ को क्या कहते हैं? लब। पहले तरह की जो आवाज़ आती है हमारे हृदय से उसको लब कहते हैं, और दूसरी जो आवाज़ आती है उसको डब कहते हैं। लब डब ऐसी आवाज़ आती रहती है हृदय की, जो हृदय से आवाज़ निकलती रहती है। तो प्रथम हृदय ध्वनि के क्या कहते हैं? लब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय के धड़कनों को किस यंत्र द्वारा, हृदय का जो धड़कन होता है इसे किससे नापते हैं? अक्सर दोस्तों हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ हम लोग को दिक्कत होती है तो वो अपना एक आला रहते हैं, उन लोग अक्सर गले में लगाए रहते हैं आला, उसको ही हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ये थोड़ा सा इसी में मिसप्रिंट हो गया है। स्टेथोस्कोप से हम लोग उस धड़कन को नापते हैं। तो उस स्टेथोस्कोप के हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आला कहते हैं। अक्सर डॉक्टर के पास आप लोग ने देखा ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं कि हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है, वो हम लोग ग्लैंड पढ़े थे। कौन सी ग्लैंड थी? एड्रिनल ग्लैंड थी। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि हार्मोन, तो ये हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन लिखा है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, और वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? हृदय को जो होता है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को, तो हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं ईसीजी।
ईसीजी, ईसीजी से हृदय की गतिविधि हम लोग मापते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हृदय का पेस मेकर कहता है। किसे हृदय का, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं। तो दोस्तों हृदय का पेस मेकर कहते हैं यसे नोड को। यसे नोड को ही हृदय का पेस मेकर कहता है। यसे का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म यही होता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हृदय का पेसमेकर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। रक्तचाप को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्तचाप। अब दोस्तों दोनों टर्म आप लोग जानते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इंग्लिश में भी पूछ सकता है और हिंदी भी पूछ सकता है। और अक्सर हिंदी में देगा तो उसका इंग्लिश देगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी देता ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रक्तचाप का जो सामान्य से अधिक हो जाता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हम लोग को दोस्तों अक्सर कन्फ्यूजन होता है हाइपो माने हम लोग क्या अधिक समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाइपो माने होता है कम और हाइपर माने होता है अधिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है। तो जब सामान्य से अधिक था तो उसको हाइपरटेंशन कहते थे, और जब सामान्य से कम हुआ तो उसको कहेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन उसको कहते हैं, हाइपरटेंशन नहीं कहते। हाइपो माने कम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय। मनुष्य का जो धड़कन होता है वो कितने समय में एक धड़कन पूरा कंप्लीट कर लेता है, वो होता है 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड में हमारा जो धड़कन होता है एक बार धड़क जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा धड़कन धड़कता है। 72 टाइम, नॉर्मली 72 टाइम्स हमारा धड़कन धड़कता है। तो 1 सेकेंड में 1.8 सेकेंड वो कितनी बार धड़कता है, एक बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक क्या है। तो देखिए जार्विक है ये कृत्रिम हृदय, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हार्ट भी कहते हैं। जार्विक नामक वैज्ञानिक इसे दिया था कृत्रिम हृदय को, इसीलिए इसका नाम है जार्विक। कृत्रिम हृदय को ही आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले का कार्य कौन करता है। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं आर्टरी और वेन के बारे में, आर्टरी के बारे में जानते हैं, तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। आज के बाद अगर आप अच्छे से ये वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी जो कन्फ्यूजन होगी वो सब आपकी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों हमारे शरीर में दो तरह की वो होती है, जैसे वेन होती है, एक आर्टिफिशियल आर्टरी होती है। तो आर्टरी को हम लोग धमनियाँ कहते हैं, वेन को नसें या शिराएँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हृदय से जो रक्त होता है वो शरीर में विभिन्न अंग तक जो जाता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है। आर्टरी ही जो होता है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, और इसी आर्टरी में ही शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय से निकलता है, पूरे शरीर में पहुंचता है, किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से या आर्टरी के माध्यम से। और ये जो नस होती है या फिर शिराएँ होती है, इसमें अशुद्ध रक्त होती है। इसका क्या काम है, पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त को खींच के कहाँ लेके आती है, हृदय में पंप करने के, ताकि वहाँ से इसकी शुद्ध, जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि शुद्ध अशुद्ध का सिर्फ यही मतलब होता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है और अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ऐसा नहीं कि वो खराब ब्लड होता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो उसको हम लोग अशुद्ध ब्लड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले आने का कार्य कौन करता है। देखिए अभी इसी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ले जाने का कार्य जो करता है वो धमनियाँ करता है, आर्टरी करती है, लेकिन वापस जो वहाँ से लेकर आते हैं उसको क्या कहते हैं, शिराएँ। शिराएँ जो होती है या नसें जो होती है, अशुद्ध ब्लड होता है बॉडी में, कहीं से भी उसको लेके आती है, कहाँ तक, हृदय तक लेके आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण का क्या कहता है। रक्त परिभ्रमण होता रहता है शरीर में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण तंत्र। दोनों इसका आंसर सही है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है।
फेफड़े से, देखिए दोस्तों हमारे फेफड़ा जो होता है इसको वाशरमैन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ब्लड शुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि फेफड़े से सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें ब्लड भरा होता है, वहीं हमारा ब्लड शुद्ध होता है, इसीलिए फेफड़े को हम लोग वाशरमैन के भी नाम से जानते हैं। मानव शरीर में शुद्ध रक्त, जो मानव शरीर में वो शुद्ध रक्त होता है वो फेफड़े से कहाँ सबसे पहले आता है, वो सबसे पहले हृदय में आता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पहुँचता है, सबसे पहले आर्टरी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचता है, और जो पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय में पहुँचता है, किसके माध्यम से, वेन के माध्यम से। तो जो मानव शरीर में शुद्ध रक्त होता है, वो फेफड़े में जो शुद्ध रक्त है वो किसके द्वारा आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है या हृदय में किसके द्वारा पहुंचता है, तो वो पल्मोनरी वेन के द्वारा। जब दोस्तों वेन के आगे पल्मोनरी लग जाएगी तो वो उसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग जाएगी तो उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। ऐसे आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी में पूछ लिया आपसे तो क्या बताएंगे आप कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है। मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मानव शरीर में आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, इसको हिंदी में रक्ताल्पा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त से, उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दोस्तों, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है। डब्ल्यूबीसी से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में आता रहता है इसमें कि डब्ल्यूबीसी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से हो जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है, सॉरी ल्यूकेमिया नहीं होता, ल्यूकोपीनिया होता है, सॉरी दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी हो जाता है। ल्यूकेमिया होता है वो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी हो जाता है डब्ल्यूबीसी की कमी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से अभी हम इसी बारे में चर्चा करते हैं, ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से। दोस्तों ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, जब डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है हमारे ब्लड में तो इंसान को उसको क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में हम रक्त के अध्ययन का चर्चा करते हैं, रक्त के अध्ययन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अभी कुछ देर पहले जब हम हृदय बता रहे थे कि एक कितने सेकेंड में एक बार धड़कता है, तो वहाँ इसके बारे में चर्चा करें। मनुष्य का हृदय होता है 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में वो 72 बार धड़कता है। ठीक दोस्तों, एक धड़कन कितनी टाइम में पूरता है, पूरी होती है 0.8 सेकेंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। इसका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है। ईसीजी, ईसीजी जैसे अभी बात करें तो ईसीजी क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। ईसीजी जो होता है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है नॉर्मली ये होता है 1 मिनट में कितने लीटर पंप कर देता है, तो 1 मिनट में ये लगभग 5 लीटर पंप करता है। हमारे मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे व्यस्त पेशी मनुष्य की होती है दोस्तों हृदय पेशी। हृदय पेशी जो होती है मनुष्य शरीर में सबसे व्यस्त पेशी होती है। ये ऐसी पेशियाँ होती है जो कभी रेस्ट नहीं करती, अगर ये पेशी अगर रेस्ट करने लगे तो वो इंसान भी रेस्ट इन पीस हो जाएगा, मतलब कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये होती है कभी रेस्ट नहीं करती हृदय पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है। अभी इससे पहले भी इस बारे में चर्चा कर लेते थे, तो ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ ईसीजी का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको 30 क्वेश्चन ला रहे थे आपको,
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि कैसी लगी ये वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।